जी, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राजेंद्र राम, मैं भारतीय रेलवे में कार्यरत था। 2020 में सेवानिवृत्त होकर मऊ जिला के रणबीरपुर ग्राम में निवास कर रहा हूं। अभी आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं घोसी 70 सीट से, और क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर चुनाव में आए और क्या मन में बना कि चुनाव में आ गए चुनाव लड़ने? जब मेरी राजनीति जो हुई थी, मैं छात्र संघ में था, तो अपने स्वर्गीय कल्पनाथ राय के साथ मैंने गोरखपुर आजमगढ़ में भी राजनीति किया और रेलवे में भी हम यूनियन में रहा। वहां पर भारतीय रेल दलित मजदूर एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूं और मैं रेल कर्मचारियों की समस्याओं को हमेशा उठाता रहा। और सेवानिवृत्त होने के बाद में एक थी कि घोसी जो है बैकवर्ड क्षेत्र है, तो इसके विकास के लिए और जो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है उसके नीतियों को विरोध करने के लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं। कौन सी नीतियां आपको भारतीय जनता पार्टी की भारत की इन्होंने जो वादा 2014 में किया, उनमें से किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने अभी जो इंडियन आर्मी में अग्निवीर की स्कीम आई, अग्निवीर जो कि पहले जो 60 साल के बाद रिटायर होते थे, अब वो 4 साल की नौकरी है, ये भी नहीं थे। इनसे किसान भी परेशान हैं, मजदूर भी परेशान हैं। जो मनरेगा में इन्हें कम से कम लेबर रिफॉर्म के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से प्राइवेट में 400 मजदूरी मिल रही है और ये सरकार 200-150 मजदूरी दे रही है। आप रेल में रहे हैं और रेल की बात कर रहे हैं। रेल पे इस समय जो सरकार है, वर्तमान सरकार, तमाम रेलवे स्टेशनों के उद्धार हो गए, तमाम रेलवे स्टेशन बन रहे हैं और तमाम गाड़ियां बढ़ रही हैं, रेल लाइनें नई बिछ रही हैं। क्या कैसे इसको देखते हैं आप? ये तो रोजगार, जो भारत में जो रेलवे थी सबसे बड़ा रोजगार देने वाला एक संस्थान था, लेकिन कभी हम रेल में गए तो 16 लाख कर्मचारी थे, उसमें निजी कंपनियों को ठेका दे दिया गया। एग्जाम्पल के लिए करीब 2 लाख सफाई कर्मी थे जो शेड्यूल कास्ट के थे, जो निम्न वर्ग से आते थे, उनको निजी ठेकेदारों के हाथ में दे दिया गया। उससे जो रोजगार के अवसर समाप्त हो गए और सारे काम रेल में ठेके पर हो रहे हैं और रोजगार जो देने वाला संस्थान था वो अब रोजगार देने वाला संस्थान नहीं है। घोसी में अगर आप सांसद बनते हैं तो सबसे पहले आपने घोसी के बारे में या मऊ जनपद के बारे में आपने क्या सोचा है, क्या करना चाहेंगे? और यदि मैं सांसद बन के जाता हूं तो जो यहाँ की बिजली पानी की समस्या, बिजली की जो सड़कें हैं उनके निर्माण, मैं चाहूंगा कि मऊ में मेडिकल कॉलेज बने, मेडिकल यूनिवर्सिटी बने, स्पोर्ट्स कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, यहाँ पर हवाई अड्डा बने, ये मैं चाहूंगा। और घोसी की जनता को आप किस तरह से देखते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? घोसी की जनता को मैं हाथ जोड़ करके विनम्र प्रणाम करता हूं और उनसे मेरा आग्रह है कि वो जो बड़ी बड़ी पार्टियों को आपने अवसर दिया, आपने भारतीय जनता पार्टी को भी अवसर दिया, समाजवादी पार्टी का भी सांसद रहा, कांग्रेस को भी आपने दिया, कम्युनिस्ट का कई बार सांसद रहे, लेकिन ये घोसी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। एक बार मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में आपके सामने आया हूं, मुझे भी एक बार सेवा करने का अवसर दीजिए और अपना वोट दे करके मुझे जिताइए। जहां इतने बड़े बड़े लोग चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, बालकृष्ण चौहान हैं, ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर हैं जो अभी पंचायती राज मंत्री हैं, और राजीव राय हैं जो शिक्षाविद कहे जाते हैं, तमाम उनके कॉलेज विद्यालय चलते हैं, अथाह पैसे हैं लोगों के पास। ऐसे में एक कर्मचारी जो रिटायर्ड होके आया है और वो इन लोगों से कैसे लड़ पाएगा?
जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा, उस संविधान में न कोई कानून के सामने, संविधान के सामने न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सारे लोग एक समान हैं। उनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो एक भारत के आम आदमी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव आयोग के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। वो खुले रूप से धन का प्रयोग करके वो इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। मेरा उनसे कोई संघर्ष नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। मेरा संदेश, मेरा निवेदन, मेरा विनय, इस जो घोसी लोकसभा की जो जनता है, जो मतदाता है, उससे हमारी मांग है कि इनको आपने देखा है, इनको हराइए और मुझको वोट देके जिताइए। धन्यवाद।